हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने कूलम्स लॉ के जो क्वेश्चन थे वो बारी बारी से करते जा रहे थे, है ना। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे थे एक तरीके से। तो हमने चार्ज जो इसका फंडामेंटल जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव वो कैसे काम करते हैं। तो कल अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद में जो और क्वेश्चन बच गए उनको अपन बाकियों को आज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल अपन बार बार में यानी कि एक तरीके से जो 3 क्वेश्चन किए थे अपन ने किसी पॉइंट चार्ज पे निकाला था, है ना। किसी पॉइंट चार्ज पे निकाला था, मतलब सी पे निकाल रहे थे, कभी डी पे निकाल रहे थे, इस प्रकार से, है ना। अब मैंने जो चार्ज है वो कहाँ ले लिया, सेंटर पे ले लिया। रेक्टेंगल शेप है अपने पास और अपने क्या ले लिया, सेंटर पे ले लिया, ठीक है। दिख रहा है। चलिए, अब इस जो चार्ज के कारण जो फोर्स है वो अपने को बताना है। अभी तक तो क्या कर रहे थे अपन, सी पे निकाल रहे थे, ये दोनों रिपल कर रहे थे, ये दोनों रिपल कर रहे थे। इस प्रकार से अपन ने वो क्वेश्चन कर लिए थे। अब जब इसकी अपन बात करें तो चलो इसको बना लेते हैं एक बार। तो क्या बोल रहा है, फाइंड नेट फोर्स एंड चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर। तो सेंटर पे रखा है और अपने को नेट फोर्स निकालना है, तो कहाँ पे है वो, सेंटर पे। तो इनको अपन नामकरण दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है उसी प्रकार अपन इनको नामकरण कर देंगे। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू, और फिर से प्लस। अब अपने को निकालना क्या है, सेंटर पे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस कैपिटल क्यू। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये भी प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है, और ये क्या है, प्लस क्यू। तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे। अभी तक तो बात समझ में आ गई होगी। सर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी इस तरफ चलेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब अपन ने डायगोनल कल निकाला था, अपन ने ये बात की थी, ठीक है। ऐसे अगर अपन इसकी बात करें तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, जब मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं इसको, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही अगर अपन इस तरफ बात करें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी दोनों जो हैं आपस में क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को यानी कि रिपल करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो, जब ये इस तरफ से रिपल करेगा एंड ये इस तरफ से रिपल करेगा, तो अगर अपन इसका नेट फोर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं बार बार जैसे नेट फोर्स जीरो बोल रहा हूँ, जैसे मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आती होगी ना, इतना तो आपका लेवल है। अगर फिर भी नहीं है तो अपन इसको ऐसे समझेंगे। तो मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था उसमें क्या बताया था, अपने को जो फोर्स है उनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो देखो, इसका अगर वेक्टर इस तरफ है तो इसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, पर अपने को तो क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो अगर इसको अगर अपन इसके साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो। इसलिए मैं कहता हूं ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसकी बात तो इसकी बात तो खत्म हो गई बच्चे, ये दोनों। अब इनकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि नेट फोर्स जीरो कैसे होता है। अब देखो, जैसे ये ए पॉइंट है अपने पास, क्या है,
अपने पास ये क्या है, ए पॉइंट है प्लस क्यू पे, इस प्रकार से। तो देखो ये क्या है, प्लस क्यू, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे इस तरफ से। ये इसको इस दिशा में क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। पर देखो सी की तरफ जो है, सी पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, और ए पे क्या है, प्लस क्यू, तो ये इस तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ए की जो डायरेक्शन है, मतलब जो फोर्स ड्यू टू ए की किस तरफ लगेगा, सी की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन कैसे, किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी। और जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ये भी क्या, दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन ए की दिशा में होगी, बातें समझ में आ रही हैं। और ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। जैसे इसको मैं बाहर से लेके आके बनाऊं तो ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, तो ये दोनों तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो अपन क्या कर देंगे, इनको वेक्टर सम करके ऐड कर देंगे। इतना ही तो था, ठीक है। अब देखो, अब अपने को ये वाली जो डिस्टेंस ये नहीं पता अपने को, तो अपने को डायगोनल ये तो पता है, ये कैसे निकाला था अपन ने, जैसे ये ए है और ये ए दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस में है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, और अपने को क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 इंटू ए, तो ए अंडर रूट 2, तो ये तो होगी पूरी लेंथ हो गई। और अपने को तो क्या चाहिए, सिर्फ इतनी ही लेंथ चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू ए अपॉन 2, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 2, ऐसे कर सकते हैं। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 क्या हो गया, मर गया, और अपने पास जो लास्ट है हाफ डायगोनल ऐसे कह सकते हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो अपने को कितनी मिली, ए अपॉन में अंडर रूट 2, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गई इसकी बीच की लेंथ, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब आगे करते हैं। तो अब क्या लगाना है, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना है अपने को इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू, ठीक है, अगर इसको अगर अपन ओ मानते हैं तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में क्या है, ए अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही एक और डायरेक्शन में क्या है, सी की तरफ, तो वो भी अपन लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, और जब इसको अपन पूरा लिखेंगे तब कैसा लिखा जाएगा, ये क्यों, और ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और रूट हट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे वाले में कर लेते हैं। तो अपने पास क्या मिल रहा है, नेट फोर्स 2 के कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस, तो कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो अपने पास जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ये रहा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। कितनी बात समझ में आ गई, कैसे किया, चलो। तो ये तो हो गए
पहले तो क्या अपन ने किसी पॉइंट चार्ज पे निकालना सीखा, जैसे सी पे ले लिया, बी पे ले लिया और ए पे ले लिया। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और अपन ने अपग्रेड किया, कहाँ पे लिया फिर क्यू चार्ज, अपन ने अब सेंटर पे लिया, तो वो भी अपन ने हल कर लिया। ठीक है, ऐसे अगर अपन ट्राइंगल के लिए निकालें तो ट्राइंगल के लिए निकाल सकते हैं ना, वो आपके लिए होमवर्क हो गया, तो ये आप खुद करके बताना मेरे को। और जो भी आंसर आए तो हमारा कमेंट बॉक्स क्या है आपके लिए हमेशा ओपन है, तो वहाँ पे जाके आप बता देना। और हमारी जो टीम है, क्या है, हमारी टीम है वो भी पूरे एक व्यक्ति की, वो आपको जवाब ज़रूर देगी, है ना। तो कमेंट ज़रूर किया करो, है ना, कि सर मेरा आंसर ये आया है ना। चलिए, तो ये आपके लिए है, तो आपको यहाँ पे जो क्यों है इसके लिए बताना है। ये क्यों हो जाएगा, ये प्लस क्यों, ये प्लस क्यों, अगर अपन यहाँ पे माइनस लें तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो अपन ने एक लेवल का ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है और अपन बढ़ाते हैं, है ना। अब क्या जो है अपने पास लेवल, जो थर्ड जो चार्ज है इन इक्विलिब्रियम टाइप, मतलब अगर दो चार्ज हैं अपने पास, अगर अपन तीसरा चार्ज वहाँ पे रखना चाहें तो अपन कहाँ पे रखें कि जिससे जो नेट फोर्स है वो अपना क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो हो। ठीक है, और कंडीशन क्या है, जो चार्ज है वो लाइन जॉइनिंग होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, लाइन जॉइनिंग, जो क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में भी दिया है। देखो जैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं, वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज, जो थर्ड चार्ज को है अपन कहाँ रख सकते हैं, कि ऑन द लाइन जॉइनिंग टू लाइन चार्ज, ये अपने पास क्या है, लाइन में ही है, सच दैट थर्ड चार्ज इज एन इक्विलिब्रियम, जो बना के अपन क्या रखे, इन दोनों चार्जों पे। ठीक है, तो सीधा सा रूल है, अपन रख रख के देख लेंगे, जहाँ पे सही अपने को मिल गया, मतलब जो नेट फोर्स वहाँ पे अगर अपने को जीरो मिल गया तो वही कंडीशन क्या होगी, राइट हो गई। ठीक है, तो चले इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह भेज देते हैं, समझ में तो आएगी आगा कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे था। अब देखो इसको दोबारा बनाते हैं अपन, मैं तीन कंडीशन लिख देता हूँ कि सर इस प्रकार से हो सकता है। ये क्या हो गया, प्लस 4Q, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल L है। अगर अपन दूसरी कंडीशन लें तो क्या होगा, प्लस Q और ये क्या आ जाएगा, प्लस 4Q। ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, कि जो भी आपकी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आप, कि सर आपने चार्ज यहीं क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, वो सारी बातें अपन इस क्वेश्चन में करेंगे। और ये एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन भी है, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये तो क्या हो जाएगा, बोर्ड की तरह अपन करेंगे इसको, अगर यही क्वेश्चन अगर क्या आ जाए कंपटीशन में आ जाए तो सर उसके लिए क्या चाहिए, कोई अच्छी सी ट्रिक, तो वो भी आपको अपन बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अब देखो जैसे मैं कोई प्लस कोई क्यू चार्ज लेता हूँ, है ना, तो मैंने जैसे सर पहले यहीं पे लेके चेक किया, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे रख दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे रख दिया, इन तीन के अलावा थोड़ी और कोई कंडीशन हो सकती है, मैंने तीनों ले ली, जो भी संभावना थी कि हाँ सर यहाँ पे अपन रख सकते थे चार्ज को, तो मैंने तीनों ही रख दिया एक बार। तो अब अपने जो कंडीशन है वो क्या है, जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो, है ना।
तो देखो ये क्या है पॉजिटिव, और ये जो अपना है 1 चार्ज, इसको 2 दे देते नाम, 1 और 2, 1 और 2। तो जो फर्स्ट चार्ज है वो भी क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है पॉजिटिव। आप बोल रहे हो सर आपने पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में रिपल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, सर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे रिपल करेंगे। तो ये क्या हो गया F1 क्या लगेगा इस तरफ से, ठीक है, और ये भी अगर इसको क्या करेगा पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेगा इसको रिपल करेगा, क्या करेगा। अगर इसकी बात करें तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये भी इसको क्या कर रहा है रिपल। अगर इसकी बात करें अपन Q1 चार्ज के लिए, क्योंकि ये तो अपन ने रखा है, ठीक है, तो जो Q1 चार्ज के लिए जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा इसको धकेलेगा। और ऐसे ही क्या है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो F2 जो फोर्स है इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन देखो सेम हो गई, सेम हो गई, तो सेम होगी तो क्या हो जाएंगे वेक्टर सम हो जाएंगे, पर जो नेट फोर्स है वो 0 अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब यही चार्ज अपन क्या लेते हैं बीच में लेते हैं, है ना, इसके मिडल पॉइंट पे लेते हैं कि सर यहाँ रख के देखो यहाँ पे काम होता है कि नहीं। तो देखो इसके कारण जो फोर्स है, इसके कारण जो फोर्स है वो क्या करेगा इस तरफ, क्या करेगा इसको रिपल करेगा, F1 इस तरफ क्या करेगा इसको धकेलेगा। ऐसे ही क्या है ये 2 है, मतलब जो 4 क्यों चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगा इस पर वो किस तरफ इसको धकेलेगा, F2 किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ। तो देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन क्या है इसके अपोजिट, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट हैं तो इनका जब वेक्टर सम करेंगे तो अपने पास जो नेट फोर्स है वो क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। सर इसमें 0 क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन थी वो एक ही थी, इसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा था और इसी डायरेक्शन में ये फोर्स ही लग रहा था, ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं। तो देखो ये वाला क्या है प्लस क्यों है, ये क्या है प्लस 4Q। देखो इसके कारण जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, इसको धकेलेगा इस तरफ। ऐसे ही F2 का जो फोर्स है प्लस Q पर वो भी क्या करेगा इसी तरफ क्या करेगा काम करेगा। तो दोनों की जो डायरेक्शन है फिर से क्या हो गई सेम हो गई, ठीक है। तो अपने को क्या हो गया नेट फोर्स 0 नहीं मिल रहा है। तस्वीर हो रही है कि हाँ सर इस प्रकार से काम करता, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है तो अपन इसी को भी समझेंगे। तो आपको पता चल गया कि मैं जो चार्ज है वो इसमें ही क्यों रख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को ये डाउट आपका कईयों का रहता है, इसलिए मैंने ये समझा दिया कि हाँ सर आपने जो चार्ज मिडल में रखा है वो इस कारण से रखा है क्योंकि जो नेट फोर्स अपने को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो मैं सबको मिटा के ये वाली कंडीशन लेके अपन क्या कर लेंगे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था मेरा एक रफ वर्क तरीके से, रफ वर्क हो गया समझाने के लिए। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। हम्म इस पे कर लेते हैं। तो कंडीशन पता चल गई, ये क्या था अपने पास प्लस Q और ये क्या था प्लस 4Q। इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी कैपिटल L थी, और अपन ने जो चार्ज था प्लस Q वो मैंने क्या रख दिया मिडल में।
अगर आपको जैसे सर नेगेटिव लेके भी बताओ मैं, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं, जिससे दोनों डाउट आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे, है ना, कोई डाउट ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो जैसे इसको अगर अपन समझें तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या लेंगे अपन, नेगेटिव चार्ज लेके बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव क्यू, और ये क्या है, पॉजिटिव 4 क्यू। तो इसके कारण जो फोर्स है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे इस तरफ। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F1, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, +4Q, तो ये क्या है, -Q, तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कंडीशन भूल गए तो क्या है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और क्या है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट वाली कंडीशन, और ये दोनों क्या होते हैं, रिपल। ठीक है, ऐसे ही सर इसको अगर अपन मिडल में रख के बताओ ना आप, चलो तो यहाँ पे रख के भी कर लेते हैं अपन। जो भी कंडीशन है वो अपन सारी लगा के चेक करते हैं, है ना, जहां पे अपने को मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे अपन। तो अब क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो मैंने मिड पॉइंट पे रखा है, तो इसके कारण चेक कर लेते हैं, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। इतनी बात क्लियर है। तो देखो F जो 1 के कारण है, फोर्स लगेगा, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, इस तरफ करेगा, कहां पे रखने पर, मिड पॉइंट पे रखने पर। और बाहर जो आउटसाइड में अगर रखेंगे तो क्या लगेगा, वही वाली कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज अपन लेते हैं, पर कंडीशन क्या है, ये दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या क्या होने चाहिए, सेम चार्ज होने चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कहाँ पे रखेंगे अपन, जो चार्ज है वो मिड पॉइंट पे रखेंगे। अगर अपोजिट चार्ज दिए हुए हैं तो चार्ज कहाँ रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे। अगर अपने पास सेम चार्ज दिए हुए हैं तो चार्ज को क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, मिड पॉइंट पे। इसका जैसे मैंने कैलकुलेशन निकल गया इतने कराने के बाद में, उसको देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर सेम चार्ज होंगे, अगर सेम चार्ज हैं, तो वहां पे जो थर्ड चार्ज है वो कहां पे रखा जाएगा, मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में। अगर यही काम क्या हो, अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट क्या दिए हुए अपने को, चार्ज दिए हुए, तो जो तीसरा चार्ज अपन लेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो कहां पे रखेंगे उसको, आउटसाइड रखेंगे कि इनसाइड, कहां पर रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, है ना। ये हो गया इन दोनों का कंक्लूजन। अब चाहे ये वाला न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे अपोजिट जो चार्ज है ये अगर अपने पास न्यूमेरिकल आ जाए, तो अपन दोनों क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहां तक तस्वीर साफ हो रही है। चलिए अपन स्टार्ट में समय इसी ले रहे हैं कि आपका जो बेसिक है वो, यानी कि जितने भी डाउट हैं, कोई का पहले रह गया हो या कहीं पे समझ में नहीं आ पाया, तो वो आपके समझ में आ सके, है ना, इसलिए। तो अपन क्या लेंगे, मिड पॉइंट में लेंगे। फिर क्या है, अपन क्या है, क्या है अपने पास कूलम है, उस क्या कर लेंगे अपन, यूज कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं।
तो अपन करते हैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। अभी तक तो आपका बेसिक था कि हाँ ये आपने चार्ज यहीं क्यों लिया। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो, ये जो क्या तरीके से प्लस क्यों है, ये क्या है प्लस 4 क्यों। तो जो चार्ज अपन रखेंगे हमेशा जो स्मॉलर चार्ज है, क्या है जो स्मॉलर चार्ज है, जैसे ये क्या है स्मॉलर चार्ज है तो इसके पास रखेंगे। इसका असर क्या रहा, जैसे ये क्या है एक तरीके से अमीर है और ये क्या है गरीब है, मतलब इसके पास चार्ज ज़्यादा है तो ये तो आराम से या ज़्यादा डिस्टेंस पे भी क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा या रिपल कर लेगा। पर ये तो पहले से क्या है इसके पास चार्ज कम है और फिर फोर्स लेगा तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है। तो आप ये इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए तो अब लगाते हैं अपन कूलम। तो अभी तक तो याद हो गया होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। साथ साथ यूनिट भी लिखोगे तो आपको याद होती जाएंगे ना, पर ये जब आप बार बार लिखोगे तभी होगा। चलिए अब जैसे F1 के कारण इस पे जब फोर्स लगेगा तो क्या लिखेंगे अपन के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में। अब देखो इसको अगर अपन 2 में डिवाइड करें तो ये इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे l माइनस एक्स, ऐसे करते हैं ना छोटी क्लासों में। अगर इस डिस्टेंस को मैंने x माना है तो इसको कितना मानेंगे l में से कम कर देंगे, ये तो करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ऐसे ही अगर F2 के लिए अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा के क्यू और स्मॉल क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो वेक्टर सम है तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो F1 इज इक्वल टू F2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अपने पास जो ऊपर जो वैल्यू है अबाव वैल्यू है वो इस इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखते चलना क्या हो रहा है बोर्ड पे। जो क्लास चला के बाहर देख रहा है वो भी बोर्ड पे ध्यान देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक काम का न्यूमेरिकल है तो सब इधर ध्यान देंगे। तो मैंने क्या रख दिया इसकी वैल्यू रख दी और F2 की वैल्यू रख दी। तो जो मर रहा है उसको मार देंगे अपन। Q से Q खत्म हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q खत्म हो गया, K से K कैंसिल हो गया ना। तो क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन L माइनस क्या है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात है। यहाँ पे क्या था 4 था ना, मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। ये यहाँ पे क्या था 4 था ना, चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि क्या है क्यों कितना था 4 क्यों है ना। तो क्या हो जाएगा के 4 क्यों इंटू में क्यों। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, ठीक है ना। और सारी वैल्यू तो क्या हो कैंसिल हो रही है। इतनी बात हो गई। जब इसको अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर और अपने पास क्या है 4 बचेगा। ऐसे तो है। अगर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और जो स्क्वायर है और जिस वैल्यू पे अपन इसको क्या करेंगे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या है L माइनस एक्स अपॉन ये क्या है x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब अपन स्क्वायर किसी वैल्यू पे अपन करेंगे तो रूट के रूप में निकलता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 कंडीशन कर लेते हैं अपन L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और अगर यही क्या हो नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा -2। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x।
और x इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को L/3। ऐसे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, यही होगा क्या, ये क्या है माइनस में, और x उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को माइनस का L/3। अब सर इनमें से कौन सी वैल्यू राइट है और कौन सा जो है अपना आंसर है, ये आपको समझना है। तो चलिए फिर से अपन जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, है ना, यही था ना क्वेश्चन, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस थी क्या थी, वो L थी। जैसे ये क्या थी L, अपन ने यहाँ पे क्या माना था x, और ये क्या था L माइनस एक्स, इतनी बात थी। अब देखो जो x की वैल्यू है वो अपने को जो एक मिल रही है L/3, ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है x इज इक्वल टू माइनस L/3। तो देखो अगर इस चार्ज को अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो अगर अपन ये वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, x से पीछे चला गया, तो पीछे तो अपन ने चार्ज ही नहीं लिया, तो ये वैल्यू अपन ने नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू L/3। बातें समझ में आ रही है। फिर से अगर कैलकुलेशन अगर देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से L/x अपॉन x इज इक्वल टू 2, x इस तरफ गया और x इस तरफ गया तो 3x, और यही अगर क्या हो जाएगा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पे हो गया, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3x नहीं होगा ना, क्या होगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर से करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस x, और L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का x, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का L, ये वैल्यू आएगी। तो अपन नेगेटिव तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो अपन ने जो चार्ज माना था नेट फोर्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या था x पे था, और जो वैल्यू है वो अगर अपन इस तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी, पर अपन ने तो चार्ज कहाँ माना था यहाँ पे। आया मजा क्वेश्चन करने में, ठीक है सर एक और करवाओ, चलो फिर एक और करवाते हैं ना, इसी का ही सिमिलर। अब क्या था, इससे पहले तो अपन ने क्या किया था, सेम चार्ज लिए थे, अब क्या कर लेंगे अपन अपोजिट चार्ज लेते हैं, और इसके लिए चेक करते हैं, वही काम करेंगे पर बस अपने को अपोजिट चार्ज लेके करना है, ठीक है। तो अपन करते हैं स्टार्ट, इसी में भी वही चेक करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, बाहर लेके चेक करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे, सर क्या करेंगे रिपल करेंगे, तो ये क्या करेगा ये रिपल कर रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में नहीं करेगा, किस में करेगा, ये रिपल कर रहा है ना, सेम चार्ज है तो क्या होगा इस तरफ होगा, क्या करेगा इस तरफ होगा, क्योंकि क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है, पर यहाँ पे अपन ने क्या लिया है माइनस का 9q, और ये क्या है पॉजिटिव q, तो इसको क्या करेगा ये रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, तो सर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, पर इसके लिए तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं रिपल करते हैं, तो इस जो F1 की जो डायरेक्शन वो क्या है इस तरफ, और जो F2 की जो डायरेक्शन है वो है इस तरफ, क्या है इस तरफ, तो ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जब नेट फोर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बाकी कंडीशन लेके चेक करना है, वैसे तो समझ में आ गया होगा अपन ने चेक किया है, चलो एक बार और बता देते हैं आपको ना, अगर यही चार्ज अपन यहीं पे लें इसको प्लस क्यू माइनस का 9q, ठीक है, अगर अपन इस चार्ज को यहाँ पे लेते हैं, सर यहाँ पे लेके बताओ पहले वाले क्वेश्चन की तरह, चलो यहाँ पे लेके देखते हैं, ये तो क्या आ गया F2 फोर्स,
और ये क्या हो गया F1 फोर्स, अभी लगेगा अभी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इस तरफ जाएगा, डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इस तरफ से, कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में फेंकेगा। पर इसके साथ क्या होगा, ये तो क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा इसको, तो दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। नेट फोर्स अपने को जीरो नहीं मिलेगा। ऐसे अगर अपन इस तरफ लेंगे तो सर वही काम इसके लिए होगा। ये तीसरी कंडीशन समझ लेते हैं अपन। प्लस क्यू, ये क्या आ गया माइनस का 9Q। इस बार चार्ज अपने को कहाँ पे लेना है, इस तरफ लेके देखते हैं सर। तो क्या है, मिडल डिस्टेंस वही है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो सर कंडीशन तो ये भी बन सकती है और पहली वाली भी बन सकती है, यहाँ पे है। पर अपने को जो चार्ज अपन लेंगे वो स्मॉलर चार्ज के पास में रखना है, ये बात अपन ने बात बोली थी। तो नियर स्मॉलर चार्ज, क्यों, क्योंकि इसके पास तो पहले से ज़्यादा आवेश है, तो इसको आकर्षण और प्रतिकर्षण करना, जो अट्रैक्ट और रिपल करना, इसके बजाय आसान होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन रखेंगे, क्योंकि पहले इसके पास चार्ज नहीं है, पहले से गरीब है बेचारा, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंडीशन समझ में आ गई कि सर आप चार्ज यहाँ ही क्यों ले रहे हो, इस तरफ ही क्यों ले रहे हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन था वो ये कर लेते हैं स्टार्ट। प्लस क्यू, ये क्या था माइनस का 9Q, और इस तरफ अपन ने रखा था इसको। और मैंने कंक्लूजन में बताया था अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो जो चार्ज अपन लेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, आउटसाइड। अगर सेम चार्ज लेते हैं तो जो चार्ज है वो कहाँ रखेंगे अपन, कहाँ रखेंगे, इनसाइड है या मिड पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट तो कह नहीं सकते, थोड़ा सा इसकी तरफ लेंगे, है ना, वो कहना गलत होगा। चलिए, तो ये क्या हो गया F1 और ये क्या हो गया F2। तो ये क्या करेंगे, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, पर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण फोर्स निकाल लेते हैं अपन। ये क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई L, अगर अपन इसको x मानते हैं तो ये टोटल कितनी हो गई L प्लस x। डरने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वही कर रहे हैं, है ना, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, तो क्या लगेंगे, F1 इज इक्वल टू K कैपिटल क्यों, या ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे F2, तो क्या हो जाएगा K कैपिटल क्यों माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, तो अपने को जो पोटेंशियल एनर्जी है U, उससे पहले अपने को चार्ज साथ में नहीं लेना। जब ये अपन निकालेंगे तब अपन क्या करेंगे, साइन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो कारण है वो आपको हम जब वहां तक पहुंच जाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि वो वहीं पे यूज होगा, है ना, अभी कोई यूज ही नहीं हो रहा। तो अपन आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। तो कितना हो जाएगा 9Q अपॉन में क्या है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो नेट फोर्स है वो अपने को पता चली गया कितना है सर, 0 है। तो F1 इज इक्वल टू F2। तो इनको क्या कर देंगे, दोनों को अपन क्या रख देंगे बराबर, तो इक्वल फॉर्म में रख देंगे अपन। तो क्या हो जाएगा K Q कैपिटल Q अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन में 9Q अपॉन में L प्लस x का होल स्क्वायर। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको अपन काट देंगे, जैसे K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, और स्मॉल q से स्मॉल q। तो ये कितना बचा अपने पास
1/x² इज इक्वल टू 9/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/x² इज इक्वल टू 9/1L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है x² इज इक्वल टू 9। इसको इस तरफ से भी अपन लिख सकते हैं, एक नॉर्मल कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, तो घबराए नहीं आप, है ना। तो जब स्क्वायर अपन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को +-3। तो इसको क्या करेंगे 2 टाइप से समझ लेंगे। पहले क्या करेंगे L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू +3। अगर इसको -3 लेना है तो क्या करेंगे -3। तो क्या हो जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x एंड L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस x। तो L की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी 2x और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/2। ये हो गया। अब इसके लिए निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू -3x। तो L जो x है उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स। ये कितना मिलेगा अपने को 4x, यही होगा क्या। और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस का L/4। दोबारा से देख लेते हैं L प्लस एक्स अपॉन इज इक्वल टू +3। तो क्या हो जाएगा L प्लस एक्स 3x, x उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 2x, पर यहाँ पे 3 क्या है नेगेटिव है, तो x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ गई, L इज इक्वल टू L/2 और x इज इक्वल टू -L/4। चलिए तो अपन यूज कौन सा करेंगे और सर राइट कौन सा होगा। तो अपन ने देखो यहाँ पे 4 लिया है, कहाँ पे किया है ये रहा। तो जो x की वैल्यू है क्या है, जो x की वैल्यू है वो अपने पास क्या आई है L/2 आई है ना। तो क्या आई है L/2 और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है माइनस का L/4। तो वो तो क्या होगा इससे भी पीछे चला गया। अगर अपन यहां से अगर अपन करें इसको ग्राफिक के रूप में करें तो इस तरफ जो है वो क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा ये वाला। यहां तक बात हो गई। अब मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद अपन इनकी शॉर्ट ट्रिक भी निकालेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक करते हैं इनकी। ये तो क्या हो गया अगर बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन तो आपको तो पूरा करना पड़ता है, वहां पे तो आपको पूरा डेरिवेशन जो पूरा कैलकुलेट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जितने का वो नंबर है उतने नंबर मिलेंगे। अगर आप शॉर्ट में करते हो तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसके, है ना, जिससे आपको जब PDF आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक तरीके से मिल जाएगा ना। तो जो अपन ने पॉजिटिव क्यों लिया था, मतलब सेम चार्ज लिया था ना, जैसे ऐसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना वो क्या था सेम चार्ज का था। तो जो अपन ने जो प्लस क्यों था वो क्या लिया था इनसाइड लिया था अपन ने नियर स्मॉलर चार्ज, जो स्मॉलर चार्ज था उसके पास में। तो उसके लिए जैसे एक ट्रिक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अंडरूट में Q1 अपॉन में अंडरूट में Q2 प्लस Q1 और मल्टीपल में L, ठीक है। अगर जो फिर जो दूसरा क्वेश्चन किया था अपोजिट चार्ज का, इसका क्या था अपोजिट चार्ज का, तो वो उसके लिए भी है। अप्लाई करके देखते हैं, अगर काम करती है तो काम करेगी तो बढ़िया है, नहीं तो अपना जो तरीका है वो तो करना ही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगी अंडरूट में Q1 अपॉन अंडरूट Q2 माइनस अंडरूट में Q1। चलिए या इसको उस लास्ट में देख लेते हैं ना, वो क्वेश्चन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे बताते हैं, इससे ध्यान में रहेगा। इसको देखते हैं पहले।
तो अपने पास जो चार्ज था, पहला जो चार्ज था वो कितना था, क्यू था, और दूसरा जो चार्ज था 1, वो क्या लिया था अपन ने, याद हो तो प्लस क्यू। देख लेते हैं अगर आप भूल रहे हैं तो। किस तरफ गया, ये रहा प्लस, ये तो क्या था 1 चार्ज था और ये प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। तो प्लस चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू था, तो अंडरूट में क्यू। दूसरा चार्ज अपन ने क्या लिया था 4 क्यू, प्लस फिर से 1 आ गया तो क्या हो जाएगा क्यू, और ब्रैकेट में क्या बाहर क्या चल रहा है एल। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो अंडरूट में क्यू, अंडरूट में क्यू क्या है, अंडरूट में क्यू, और यहाँ पे भी क्या है क्यों चल रहा है साथ में, तो क्या हो सकता है अपन कॉमन ले सकते हैं। तो क्या है, कॉमन लेंगे ऊपर से डिनोमिनेटर से भी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ऐसा ही होगा। यहाँ पे तो क्या बचेगा 2 बाहर आ जाएगा, 4 का क्या होता है 2, और क्यू मैंने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या अंक दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और जो लास्ट अपने को है जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 1। 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और इनटू में क्या है एल, तो क्या हो गया L/3। देखो वो जो अपन ने निकाला था उसकी वैल्यू यही आई है क्या, ये आ गई L/3, आई कि नहीं आई। तो मतलब ये ट्रिक सही है। अगर कहीं कंपटीशन एग्जाम में आपके अगर आ जाए ये क्वेश्चन, तो उसको कम समय में कैसे करेंगे, तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है ना, तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। मैंने दोनों तरीके करवा दिए है ना, अगर आप बोर्ड के हिसाब से करोगे तो वो पूरा मैंने कैलकुलेट करा दिया। फिर अगर अपन ने जैसे ये दूसरा क्वेश्चन किया था, तो इसके लिए भी अपन ने क्या बनाई है, एक ट्रिक बनाई है, वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वही x इज इक्वल टू अंडरूट में q1, और क्या चल रहा है अपॉन में, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, बस ये आपको ध्यान रखना है, और मैंने कुछ ही चेंज नहीं किया है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, अब ये और अप्लाई करके देखते हैं कि सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज है अपन ने कौन कौन से लिए थे, तो फर्स्ट है वो तो क्या लिया था क्यू, और ये दूसरा जो अपन ने लिया था वो क्या था 9Q। ठीक है, इतनी बात याद है। तो क्या है दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी अंडरूट में 9Q माइनस में अंडरूट Q ब्रैकेट L। जब इसको अगर अपन बाहर कॉमन लेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूँ नीचे तो वो भी लिख लेना, जैसे ये 9 है तो बाहर आएगा तो कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो क्यों क्यों और ऊपर भी क्या है क्यों, तो अपन क्या ले सकते हैं कॉमन लेके क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या होगा अंडरूट क्यों और नीचे भी अंडरूट में क्यों, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन में क्या है L, यही है, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 3 में से 1 गया है तो कितना बचेगा 2, और इनटू में क्या है L, और जो इसको सही तरीके से अपन लिखें तो L/2। आंसर अपन मैच करके देखते हैं, यही है क्या सर, तो क्या है आंसर आ गया। तो ये क्या हो गई, जो अपनी ट्रिक है वो काम कर गई। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो ना, अगर बोर्ड में पूछे तो पूरा आपको कैलकुलेट करवा दिया, और इस ऐसे ही आपको वहाँ भी करना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर तभी मिलेंगे, और अगर यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ जाता है तो मैंने ट्रिक भी बता दी है जिससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन वाकई में अच्छे थे ना, और आई होप आपको भी क्या लगे, अच्छे लगे, है ना। और बाकी का जो मटेरियल है वो अपन क्या करेंगे, अपन कल करेंगे, है ना। ये थे आज के क्वेश्चन, मैंने कंक्लूजन आपको बता ही दिया है। क्या बताया है, अगर सेम चार्ज अपन लेते हैं, अगर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम लेना है तो कहाँ पे लेंगे, तो सेम चार्ज होगा तो कहाँ पे लेंगे इनसाइड, और नियर स्मॉलर चार्ज जो छोटा चार्ज है उसके पास में अपन उस चार्ज को पुट करेंगे। अगर सर अपोजिट चार्ज हो तो अपन जो चार्ज लेंगे वो क्या होगा आउटसाइड,
और वो भी कहाँ पे होगा, नियर स्मॉलर चार्ज के एकदम पास में, है ना, जिससे अपन डिस्टेंस मेजर कर सके। तो ये अभी देखो अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहा है अपन, क्या एक तरीके से नियम कंप्लीट हो गया था, लॉ कंप्लीट हो गया था, फिर अपन ने उसकी लिमिटेशन पढ़ी और साथ साथ क्या हो रहे हैं इनके न्यूमेरिकल भी हो रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे फील्ड आएगा गॉस लॉ अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आपका अच्छी तरीके से समझा होना चाहिए, तभी आगे की बात क्या होगी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आती तो इस लेक्चर को क्या हो बार बार देखो। अगर वन स्पीड में नहीं है तो बार बार देखने से क्या हो जाएगा, आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप टू स्पीड में भी इसको देख सकते हो ना, जिससे क्या होगा बार बार देखोगे तो आपका ये जो कंटेंट है वो आपका शार्प होता जाएगा ना, कि हाँ सर अब समझ में आने लग गए। क्योंकि जो 12th की फिजिक्स है वो एक तरीके से 0.4 लेके चल रही, उसकी जो डेफिनेशन है वही क्या होगा, अगर हिंदी में अपन बात करें तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर कोई डेफिनेशन अगर स्टार्ट हो रही है तो वो ऐसे बोलेगा एक बिंदु आवेश, क्या बोलेगा, एक बिंदु आवेश। और यही आपको स्टार्ट करके ही लिखनी है, ठीक है। कोई भी अगर अपन डेफिनेशन लिखें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ ना, बात की अपन बात करें तो एक बिंदु आवेश या ए पॉइंट चार्ज, तो अपन एक 0.4 लेके करें तो चीज़ें रिलेट होने में कई बार समय लग जाता है ना, हर बच्चे का अलग IQ होता है, तो कैचिंग पावर भी सबकी अलग अलग होती है। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही तो घबराएं नहीं, है ना, बार बार अगर इसको आप पढ़ोगे तो अवश्य आपको समझ में आएगी। मुझे भी फर्स्ट टाइम में ये क्या समझ में नहीं आई थी, है ना, तो मैंने भी इसको बार बार पढ़ा तब जाके ये मेरे समझ में आई थी, ठीक है। तो चलिए आज का जो समय सीमा है वो क्या हो गई, हमारी समाप्त हो गई है। तो अपन कल फिर करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए राधे राधे।